अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप हज़रात के खिदमत में बहुत ही अहम बात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको बता दूँ, शादी हर एक इंसान करता है और हम लोग और आप लोग भी सब जानते भी हैं कि शादी सुन्नत है और शादी भी करनी चाहिए। तो शादी के अंदर में जो आजकल हो रहा है उस तरह से शादी नहीं, शादी सुन्नत है तो सुन्नत तरीके से करें। और हाल तो ये हो रहा है कि आजकल सुन्नत का जनाजा निकाला जा रहा है कि शादी के अंदर में बहुत ज़्यादा दिखलावा भी होता है। शादी के अंदर में मुसलमान जितना सुन्नत का जनाजा निकालता है, किसी और मौके के अंदर में शायद कि इतना जनाजा ना निकलता हो। शादी के अंदर में अल्लाह और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इतनी काम होते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसी काम करते हैं, वो अपनी शान को देखते हैं, कोई परवाह तक नहीं होता। आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो मर्द होता है जिसकी शादी होती है वो हल्दी मेहंदी लगा कर जाता है। उनकी जो भावज होती हैं और जो भाभी होती हैं जो उसके गैर महरम होती हैं वो आकर लगाते हैं और ये बेशरम, ये बदशरम हाथ दिखाता है और उसकी भाभी वगैरह हाथ में मेहंदी लगाती हैं। और दूसरी बात है, सेहरा लगाया जाता है और राजपूतों का पगड़ी पहना जाता है और साड़ियों के अंदर में फूल लगाया जाता है और फूल की डेकोरेशन किया जाता है। और यहाँ से जो दूल्हा साहब जाएंगे तो जाने अपने ससुराल घर को जो जाएंगे, बेटी लाने जाएंगे, वहाँ पर उनका जो साला है वो गेट घेरा हुआ रहता है और यहाँ पर उसके जो बहनोई साहब हैं वो जाकर रिबन को काटेंगे और ठंडा पिएंगे और पैसा कुछ देकर आएंगे। दूसरी बात है, मेरे समझ के बाहर है, मैं आज तक इस बात को समझ नहीं पाया कि जिसकी जो शादी हो रही है, जो दूल्हा बनने वाला है, उसका साला उसको गोद लेकर क्यों जा रहा है। मेरे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है। जब वो दूल्हा अपने साले के हाथ से गिर गया तो पांव हाथ टूटेंगे, उसकी जो बहन है रात भर मच्छर मारती रहेगी। इनके जहन के अंदर गोबर भरा गया है, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। इनके जहन के अंदर जो बात आया कि जो देखा दुखी, वहाँ देख लिए इस तरह से हो रहा है, वहाँ देख लिए इस तरह से हो रहा है, तो ये करने पर तुले हुए हैं। वो अल्लाह और अल्लाह के नबी के बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि वो इस तरह से डेकोरेशन किया है तो हम भी करेंगे। हालांकि हम ना उलमा को पूछते हैं, ना अपने बड़ों से पूछते हैं ये इस्लाम के अंदर जायज़ है या नाजायज़ है। और इस्लाम के अंदर में बारात का कोई सिस्टम ही नहीं है। आपके घर के अंदर में कोई चीज़ पका हुआ है, उसको लाकर आप खा लीजिए। हमारे माशरे के अंदर में ये हो रहा है, बेटी के ऊपर में बोझ डाला जाता है कि हमारे तरफ से 200 आदमी 300 आदमी जाएंगे। इस्लाम बेटी के ऊपर कोई बोझ नहीं डालता और सिर्फ वलीमा हमारे इस्लाम के अंदर में है। आपके अंदर जितनी इस्तेताअत और ताकत हो आप वलीमा खिलवा दीजिए। और बहुत सारे लोग ये होते हैं कर्जदाम लाकर किसी से उधार लाकर खिलाते हैं, हालांकि आपके पास जितनी इस्तेताअत और ताकत है उसके एतबार से खिला दें। और शादी के अंदर में बेहया और बेगैरत जो मर्द होते हैं और जिसकी जो दूल्हा बनता है उनके घर से ये बात कहते हैं कि हमारे तरफ से 200 या 300 आदमी आएंगे। मैं उनसे ये कहूँगा कि उनके ऊपर आप क्यों मुसल्लत कर रहे हो। आपके रिश्तेदारों को आपके घर में खिलवा दीजिए और दूसरे के ऊपर मुसल्लत क्यों कर रहे हैं। बेटी के ऊपर में बोझ तो इस्लाम नहीं डाला। आप कौन होते हो डालने वाले। ना इस्लाम को समझने को तैयार है, ना कुरान को समझने को तैयार है, ना शरीयत को समझने को तैयार है। अपने सोच और अपने जहन में जो बात आता है वो करने पर तुले हुए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और हाल तो ये हो रहा है, आज तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जो दावत खाने जाता है और ये वो सोचता है कि मैं दावत खाने जाता हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगा तो वो ख़राब समझेगा। हालांकि हम जब किसी को देखने जाते हैं तो वहाँ हम कुछ खाने की चीज़ लेकर जाते हैं। हालांकि हम किसी को जब देखने जाएं तो उसको कुछ पैसे से मदद करें क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। हालांकि ये शादी के अंदर लिफाफे की सिस्टम है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, इसे बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए। हालांकि बहुत सारी ऐसे बेगैरत लोग होते हैं और ये कह देते हैं कि हम खाना खाने जाएंगे, क्या उसे खाली जाएंगे।
तो वो ख़राब नहीं सोचेगा, वो ख़राब सोचने दो भाई। मैं अपनी पीरियड के अंदर में इस तरह की लिफाफे खाम की कोई सिस्टम नहीं करूँगा, चाहे कोई अच्छा समझे या गलत समझे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई अच्छा समझे उसके घर में, कोई बुरा समझे उसके घर में। हालांकि ये बिल्कुल गलत चीज़ है भाई। आपने मुझे दावत दे दी है, आपकी खुशी के लिए मैं तशरीफ़ ले आया और आपके यहाँ खाना खा लिए, यही बड़ी चीज़ है। और दूसरी बात है, मुझे दूसरे मर्तबा कोई बुलाए या ना बुलाए, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, इससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। हालांकि चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। वो जो बेगैरत होता है, जिसके घर वलीमा होता है, वो ये देखता है, और वो बेगैरत ये देखता है कि इनके घर से इतने लोग आए हैं, और वो ये देख भी लेता है 4 आदमी आए हैं, 5 आदमी आए हैं, और वो पॉकेट को भी झांक लेता है कि ये खाम लाए हैं या न लाए हैं। इस तरह की हाल हो रही है, और ये सोचता है कि ये खाना खाकर वैसे चले जाएंगे, और उनके आगे पीछे होने लगता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, और भिखारियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। भिखारी आपको बहुत तरीके से मिल जाएंगे। एक तो अल्लाह के नाम से दे दो, जो बहुत ज़्यादा माजूर होता है, जो वाकई ज़रूरतमंद होता है, वो एक भिखारी होता है। और एक भिखारी ये होता है कि मुझे कार भी दे दो, और मुझे बाइक भी दे दो, मुझे फ्रिज भी दे दो, मुझे इन्वर्टर भी दे दो, मुझे कूलर भी दे दो, मुझे हर एक चीज़ दे दो। और वो ये कहेगा कि मुझे डिमांड कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन जो चीज़ दोगे अच्छा दोगे, और ये डिमांड नहीं तो क्या चीज़ है? ये डिमांड की लानत। मैं आपको बता दूं, तो डिमांड लाता है वो अपनी बीवी से लड़ता है, झगड़ता है। जो डिमांड नहीं लाता है, आप इस चीज़ का मुहासबा कीजिए कि वो लड़ता नहीं, झगड़ता नहीं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। आप जब डिमांड लाएंगे, आप जब ससुराल वाले से डिमांड लाकर उनकी पैसों पर आप राज करेंगे, अल्लाह तो नाराज़ होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हर एक लानत से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, ख़ास तौर पर दहेज की लानत से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की अच्छी और प्यारी खबर, कम वक्त में अच्छी न्यूज़ और अच्छी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फरमा कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। जज़ाकुमुल्लाहु, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।